हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी का एंट्रेंस हो गया है एंड आई होप आपने बहुत अच्छा दिया होगा। तो एंट्रेंस के बाद अब जिसका बच्चों को इंतज़ार रहता है कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर कितने पे एडमिशन हो सकता है, लास्ट कट ऑफ क्या होती है, तो आज की वीडियो में वो सारे डाउट हम क्लियर कर लेंगे। प्लस उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो कैसा था एंड उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ हो सकती है वो क्या रह सकती है, एंड जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उन्होंने कितने एवरेजली क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए हैं, एंड उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है एंड कितने पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब आने वाली जितनी भी अपडेट्स होगी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। प्लस जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने पिछले ईयर की कट ऑफ्स नहीं देखी हैं, लाइक 2020 में फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ जो थी वो अगर आपने नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो तीनों कट ऑफ्स, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ एंड थर्ड कट ऑफ। Even if you want to know about the colleges of DU BEd, so you can also go to the playlist and watch that all videos. So let's start this video and let's see what can be the expected cutoff for 2020 DU BEd entrance. तो चलिए पहले लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो हुआ है उसका लेवल क्या था, हाई था, मॉडरेट था या फिर ईजी था। तो देखिए, जैसे कि मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई और उनसे कांटेक्ट करने के बाद पता चला, जैसा कि उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, तो उनके अनुसार ये था कि जो पेपर था वो मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा इजी था, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा था उसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था, जो कि अनप्रिडिक्टेबल ही था पूरा तरीके से, और आपने नहीं पढ़ा होगा। जैसे आपके बुक्स एंड ऑथर थे, वो इतने ओल्ड बुक्स एंड ऑथर पूछे गए थे जो कि आई डोंट नो कि किसी ने पढ़ा होगा या फिर किसी को उनके बारे में मालूम होगा। 100 में से 1-2% ही लोग ऐसे होंगे जिससे उनके बारे में पता होगा। एंड इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जो सोशल साइंस के क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से टिपिकल थे, यानी कि घुमाव क्वेश्चन थे, आपको वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिले, तो उसमें ही बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या आंसर हो सकता है, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। बट अगर बात करें इंग्लिश के पैसेज की, हिंदी के पैसेज की, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया और साइंस हो गया, तो ये आपका नॉर्मली आया था, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी ही हम कह सकते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी अच्छी तैयारी करी होगी तो आई थिंक 50 नंबर तक के क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर बच्चा कर सकता था। बट अगर आप 50 से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको सोशल साइंस के साथ थोड़ी सी जद्दोजहद करने को वहाँ पे देखने को मिलती। तो इसलिए पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा चेंज भी था, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो पेपर था वो थोड़ा थोड़ा मॉडरेट ही था, ना इजी था ना हार्ड था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं एवरेजली। अगर सभी स्टूडेंट की बात करें तो देखिए, जो मेरे पास रेशो निकल के आया था, जैसे कि मैंने पोस्ट करा था उसमें जैसे भी पब्लिक ओपिनियन आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द यानी कि 28% बच्चों ने 80 अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। और वहीं बात करें तो 25% ऐसे बच्चे जिन्होंने 75 अबव करे हैं, और फिर जो 20% बच्चे हैं उन्होंने लगभग 60 और 60 क्रॉस करे हैं। तो यानी कि अगर एक एवरेज देख लें तो 75 to 80 क्वेश्चन हर एक बच्चा करके आया है, या फिर मैक्सिमम बच्चों ने इतना अटैम्प्ट लिया है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है डिफरेंट कैटेगरीज में एंड डिफरेंट बच्चों के लिए, लाइक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट कोर्स हैं तो उसमें उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। एंड ये जो अब मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा तो ये मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बनाया है। जैसे कि लास्ट 2020 की जो कट ऑफ थी उसने कट ऑफ एनालिसिस करके बनाया कि आपका जो एडमिशन हो सकता है थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक, वो कितनी मिनिमम कट ऑफ गिर सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा आज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए, ये है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की टेबल जो कि आपको देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एडमिशन हो सकता है वो इसी के बीच लगभग थर्ड लिस्ट जो आती है उसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड लिस्ट के बाद जो सीट्स होती हैं वो क्लोज होना चालू हो जाती है।
लाइक हम बात करें तो होम साइंस में SC ST वालों के लिए सीट्स क्लोज हो जाती है, उसी में साइंस में भी आपके SC ST वालों के लिए सीट क्लोज होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक आते आते सीटें क्लोज होना चालू हो जाती है, फुल होना चालू हो जाती है। तो अगर आपका एडमिशन सेकंड कट ऑफ लिस्ट तक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना थर्ड कट ऑफ लिस्ट में भी आपका एडमिशन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए सीट्स क्लोज होने लगती है। तो चलिए अब वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए। तो जनरल कैटेगरीज में उनकी जो मिनिमम कट ऑफ रह सकती है वो 200 रह सकती है और मैक्सिमम 205 तक आपकी कट ऑफ गिर सकती है थर्ड कट ऑफ तक। देन बात करें लैंग्वेज में जनरल वालों के लिए, तो उसमें आपकी मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम आपके 205 तक ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। थर्ड कट ऑफ तक आपका एडमिशन हो सकता है इतने नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं। देन उसके बाद जनरल कैटेगरी में साइंस वाले बच्चों के लिए तो 220 से लेकर अगर 225 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा थर्ड कट ऑफ तक आते आते। अगर आपके इससे लो बन रहे हैं तो भी आपके ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इतने ही जाएगा, इतने पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा। वहीं पे जनरल कैटेगरी में होम साइंस वालों के लिए तो 105 से लेकर 110 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वरना चांसेस थोड़े बहुत कम लगते हैं, क्योंकि होम साइंस में जल्दी कट ऑफ्स बंद होना चालू हो जाती हैं। देन बात करते हैं OBC वालों के लिए सोशल साइंस में, तो उनका 190 से 195 तक एडमिशन हो जाता है। फिर उसी में लैंग्वेज की बात करें OBC वालों के लिए तो 180 से 185 तक में उनका एडमिशन हो जाता है थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक। देन साइंस वाले बच्चों के लिए 210 से 215 तक आपका एडमिशन हो जाता है थर्ड कट ऑफ तक। देन होम साइंस के लिए 85 और 90 के बीच में आपका एडमिशन होता है। देन होम साइंस वाले बच्चों के लिए OBC में 85 से 90 तक आपका एडमिशन होता है थर्ड कट ऑफ लिस्ट आते आते। फिर बात करते हैं सोशल साइंस में SC वाले बच्चों के लिए तो 175 से 180 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। फिर लैंग्वेज में SC वालों के लिए 175 से 180 तक आपका होना चाहिए, तब आपका एडमिशन हो सकता है। साइंस में जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका SC कैटेगरी में 195 से लेकर 200 तक होना ज़रूरी है। ठीक है, और वहीं बात करें होम साइंस में SC के लिए तो देखिए, होम साइंस में SC के लिए 85 to 88 तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि थर्ड कट ऑफ लिस्ट में होम साइंस वाले बच्चों के लिए एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, सीट्स बिल्कुल नहीं बचती है, एडमिशन बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 100 से आपके ऊपर ही आए, क्योंकि अगर आपके 100 आ जाते हैं होम साइंस में तो आपकी एक सीट पक्की हो जाती है। एंड जिस प्रकार से इस बार का पेपर रहा है तो मे बी कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ST वालों के लिए सोशल साइंस में तो 135 से 140 तक आपका एडमिशन होता है ST वालों का सोशल साइंस सब्जेक्ट में। लैंग्वेज वालों के लिए बात करें तो ST में 125 से 130 तक ये आपका रेशो रहता है। साइंस वालों की बात करें ST कैटेगरी में तो 160 से 165 तक आपका एडमिशन होता है। एंड ST एंड SC वालों के लिए सीट्स कम होती है, इसलिए उनकी सीट्स जल्दी क्लोज हो जाती है। तो अगर आपके इतने नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो आपकी सीट्स में भी क्लोज हो सकती हैं। तो आई होप आपके इससे ऊपर ही आए ताकि आपका एडमिशन हो जाए। होम साइंस वालों बच्चों के लिए बात करें ST कैटेगरी में तो आपकी थर्ड कट ऑफ में बंद हो गई थी 2020 में एडमिशन, ये जो है 90 to 95 ये आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट तक ही है। ठीक है, क्योंकि थर्ड कट ऑफ लिस्ट में होम साइंस के वाले बच्चों के लिए सीट्स नहीं बची थी, सेकंड कट ऑफ में ही वो एडमिशन हो गए थे एंड थर्ड में आपकी सीट्स क्लोज हो गई थी। ठीक है, वहीं EWS की बात कर ले सोशल साइंस में तो उन्हें 165 to 170 मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं एडमिशन लेने के लिए। एंड लैंग्वेज वाले बच्चों की बात करें EWS कैटेगरी में तो 185 to 190 ये आपका रहता है। साइंस वाले बच्चों के लिए EWS कैटेगरी में 210 से 215 तक ये आपका रहता है। एंड होम साइंस वाले बच्चों के लिए EWS कैटेगरी में 100 to 110 ये आपका रहता है। तो अब देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है। एक चीज़ मैं बता दूं इसमें कि ये जो नंबर्स है ना ये आपके मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम है। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ज़्यादा खुलती है एंड थर्ड तक आते आते वो मिनिमम हो जाते हैं। तो वो थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक का एनालिसिस करके मैंने ये बनाया है डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपका थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक भी एडमिशन हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है और मे बी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि इस बारी बच्चों ने एग्ज़ाम कैसा दिया है, उनका कैसा गया है। ठीक है,
तो आई होप ये आपको थोड़ी सी तसल्ली देगा कि अगर आपका इस बीच नंबर बन रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, एंड अगर नहीं तो चांसेस मुश्किल लगते हैं। तो आशा करता हूँ ज़्यादातर बच्चों का हो जाए एडमिशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे।